20 सेकंड दीजिएगा तो मैं अपनी बात पूरी करता हूं। 20 सेकंड आपको। भगत सिंह जी ने कहा था कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हो लेकिन उसके विचारों को नहीं कुचल सकते। तो जो लोग आज डिबेटों में, कार्यालयों में, घरों में परम पूज्य बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, उनके विचारों का स्मरण करते हैं, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के वो लोग हैं जो बाबा साहब की फोटो लगा करके तो दिखावा करते हैं लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। और आज अगर देश में बाबा साहब के विचारों पर यह देश चला होता तो ये असमानता की दूरी, छुआछूत की दूरी, धर्मवीर जी, ने जिस सामाजिक व्यवस्था की बात की, धर्मवीर जी, जिग्नेश मेवानी, धर्मवीर जी, जिग्नेश मेवानी कहते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं पे जाने पे सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। जिग्नेश मेवानी ये कह रहे हैं। अरे मुझे प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए। कन्हैया कुमार ने यह कहा कि ये कांग्रेस बड़ा जहाज है। प्रतीक जी, एक पिक्चर आई थी, एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, वो ओरिजिनल कहानी पर आधारित थी, लेकिन ये कांग्रेस का जो जहाज है ये नकली कांग्रेस पर आधारित है। तभी बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि इस कांग्रेस के कभी चाराने के मेंबर भी मत बनना, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही भांप लिया था कि ये जो लोग कांग्रेस में आज हैं ये उस कानून के पाठ को पढ़ने वाले नहीं हैं, ये वही सामंतवादी और संजीव जवाब देंगे। संजीव आप जवाब देना चाहेंगे? संजीव वेरी क्विकली इसीलिए खत्म हो गई देश के अंदर। अगर कांग्रेस अगर सही होती तो मान्यवर साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने। आज पहली बात कि जो लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पे आज तक नहीं चले, मान्यवर कांसीराम जी के सिद्धांतों पे आज तक नहीं चले, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पर करके मायावती जब ये कहती हैं कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कोई भी सौदा करने को मंजूर हैं, तो मजबूत किसको करना है ये पहले बताएं। दूसरी तरफ राज्यसभा में जहां 10 सांसद बीजेपी के जाने थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ये बताएंगे। दूसरी तरफ आज मंत्री के साथ चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, सीए का मुद्दा रहा हो, नीट का मुद्दा, मैं संजीव को रोकना चाहूंगा, संजीव को रोकना चाहूंगा। उनको समर्थन नहीं दिया होता तो रायबरेली अमेठी से दोनों लोग हार जाते। राइट। मेरे आखिरी पैनलिस्ट हैं जो शिवम त्यागी डिबेट के आखिरी ब्रेक के पहले मैं जाना चाहूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी दोनों युवा तेज तरार बैठे हैं, लेकिन तीसरी घटना के भी मैंने जिक्र किया आज डिबेट में। सवाल यह है कि अंदर क्या है, बाहर क्या पोजीशनिंग है, पोस्चरिंग क्या है, ये सब तमाम सारी चीजें सामने क्लियर है। आज हमारे साथ डिबेट में स्टूडियो से हिस्सा ले रहे हैं। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्मवीर जी तो वो टाइटैनिक को बस जरा छू कर निकल गए, लेकिन उसका लब्बो-लुआब ये होना चाहिए कि जहाज कितना भी बड़ा हो लेकिन पायलट अगर आपका ठीक नहीं है तो वो तो बर्फ में जाकर टकराएगा ही। बहरहाल पायलट शिमला में थे, अभी आए तो आते ही वो जहाज टकरा गया और हालात फिर कैसे हो गए। इसके बाद कहते हैं इन्होंने तमाम चीजें कही और अब सुन लीजिए ना, इसके बाद मैं एक और चीज कोट करना चाहूंगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है ना, बोला आप क्यों इतना चिल्लाने लगे। दूसरा, 4 लाइनें में इस देश के सबसे बड़े शायर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी यहां पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। आकाश की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी का कोई तोल नहीं और सिद्धू की कोई जात नहीं और आदरणीय अमित शाह जी और पारस का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं है। उन्हीं की लाइनें हैं। अब आगे आ जाते हैं। आपने कन्हैया कुमार की बात कही, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं क्योंकि पेपर लेके आया हूं। देश का गद्दार कन्हैया कुमार, अफजल का यार कन्हैया कुमार, युवाओं का गुनाहगार कन्हैया कुमार। और एक और चीज अंत में कहना चाहूंगा कि भगत सिंह जी की जयंती पर आप उनको नमन करें, वो बिल्कुल ठीक है, कन्हैया कुमार के साथ ना जोड़े। एक ने देश के लिए जान दे दी और एक देश के गद्दार वाली बात नहीं बिल्कुल है,
प्रतीक जी, मैं तो साबित है, बताइए, पेपर लेकर आया हूं, पूरा जो ऑर्डर है उनका, ट्रायल शीट लेकर आया हूं, बताइए कहां से कोट करना है मुझे, मैं सारा कोट करने को तैयार हूं। 9 फरवरी 2016 की पूरी घटना, उनकी जो एप्लीकेशन थी वो, उनका जो पेपर था वो, सारी चीजें लेकर आया हूं। खैर आगे आ जाते हैं। किसी कोर्ट ने नहीं कहा ना, किसी कोर्ट में तो ये बात नहीं, जज का रिमार्क है, जज का रिमार्क है, जज का रिमार्क है, जज का रिमार्क है, मुझे तो पहले ही पता था। On 9th of February 2016, a program proposed to be organized under the title Poetry Reading the Country Without a Post Office. ये टाइटल था, इस टाइटल पे इन लोगों ने, कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने, इन दोनों ने मिलकर, उमर खालिद के उस पर सिग्नेचर थे, इन दोनों ने मिलकर उसकी अनुमति मांगी थी, कविता पढ़ने के ऊपर अनुमति मांगी थी। उसके बाद अफजल का पोस्टर लगा दिया गया था, अनुमति कैंसिल हो गई, और उसके बाद भी इन्होंने प्रोग्राम किया। और कन्हैया कुमार की एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन कहती है, वो भी मेरे पास है कि हाँ मैं वहां पर उस समय प्रेजेंट था। एक न्यूज़ चैनल देश के बड़े हैं, उनके एविडेंसेस भी वहां पर हैं। और दूसरा, लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूं, एक होता है रचनात्मक युवक जैसे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक होते हैं विध्वंसक युवक जैसे कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, और एक होते हैं असली युवा व्यक्ति जैसे कि संजीव, मैं उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगा। संजीव सवाल कर रहे हैं आपके एक्सपर्ट होते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना था। गांधी जी ने तो 19 फरवरी को, मार्च 23 को और 19 मार्च को चिट्ठियां लिखी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि हेडगेवार ने अपने संघ के लोगों को बैठाकर क्यों कहा कि हमें छिछोड़ा? हेडगेवार जी और कहां कन्हैया कुमार, कोई समानता भी अगर दायर करनी है तो मेरी ही कर देते कम से कम। रोहित चला रहा हूं। हेडगेवार जी और कन्हैया कुमार, कोई कंपैरिजन भी है क्या? देश के खिलाफ नारे लगाने वाले, हम छीन के लेंगे आजादी, बंदूक की नोक पर आजादी, और कितनी सारी संजीव भाई, ऑडियो ब्रेक हो रही है। संजीव आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। सुनील जन की हत्या नहीं सहेंगे। संजीव आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। संजीव, हेडगेवार जी की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी, सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव जी। देखिए, मैं सुन रहा था कि रचनात्मक युवा और विध्वंसात्मक युवा, और रचनात्मक युवा में नाम लिया गया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्या आपने उनकी हिस्ट्री नहीं देखी? मुकदमों के कितने मुकदमे हैं, दंगों के, मारपीट के, क्या आपने नहीं देखा उनका? अच्छा देखिए, तो रुक जाइए, तो राज्य और केंद्र में सरकारें आपकी थी, एक बात आप और कह रहे हैं कि जो देश के खिलाफ नारे लगाए, वो देश के खिलाफ जो नारे लगाए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। आप उसी लेकिन के पक्ष आप में बताओ, जो देश के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी के मुखबिर रहे हैं, और उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? साथ है आप उसके, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करते थे। हम इस देश की बात करते हैं, देश की बात करते रहेंगे। आप देश तोड़ने वालों के साथ खड़े थे। दूसरा सवाल है कि आज कन्हैया कुमार ने एक